स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षांचल में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 9 की बुक बीहाइव से चैप्टर 1 द फन दे हैड को हम लोग पढ़ेंगे और इसके साथ साथ जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स होंगे उसको भी एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर आपको कुछ फ़ोटो में ये जो ग्राफ बनाया हुआ है, फ़ोटो बनाया हुआ है, जिसमें आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये फ्यूचर स्कूल की बात की जा रही है। यहाँ पर एक बच्चा जो है सो लर्न कर रहा है थ्रू कंप्यूटर से। उसके अलावा आपको वर्चुअल क्लासरूम दिख रहे हैं। उसके अलावा एक रोबोटिक टीचर है और उसके अलावा मूविंग ई टेक्स्ट। यानी हमारा जो आने वाला समय है लगभग 150-200 साल के बाद मे बी पॉसिबल कि हमारे बीच में जो ह्यूमन जो हम लोग टीचर होते हैं, इंसान होते हैं, वो ना रह करके पूरी तरह से जो है सो कंप्यूटर ही होंगे, रोबोट होंगे जो कि पढ़ाने का भी काम करेंगे बच्चों को। वर्चुअल क्लासेस होंगे। तो इसी पे बेस्ड ये चैप्टर है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मार्गी यहाँ पर एक लड़की का नाम है। इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। तो आप लोगों को पता होगा कि डायरी जो है सो रात में सोने के टाइम में ही लिखा जाता है। तो मार्गी यहाँ पर अपना डायरी लिख रही होती है और ऑन द पेज ही डेट 17th May 2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो वो लिख के आ रही है कि सबसे पहले तो डेट दे रही है। डेट जो है वो 17 मई 2157 की बात हो रही है, यानी अभी 2022 चल रहा है और ये 2157 यानी लगभग 150-200 साल आगे की बात चल रही है कि टॉमी जो है, इसका भाई, मार्गी का भाई, इसे आज एक रियल बुक मिला। यानी ओरिजिनल जो बुक होती है जो आज तक ये लोग कंप्यूटर्स पे देख रहे थे, वैसा बुक इनको आज मिला। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। मार्गीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो मार्गी को याद आया कि इसके दादाजी के दादाजी जब बच्चे थे तो उन्हें बताया गया था कि जो स्टोरीज होते थे वो पेपर पे, कागज पे प्रिंट होते थे। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। क्रिंकली मीन्स जो फोल्ड्स होते हैं, जो पुराने कागजात होते हैं, जो किताबें होती हैं, कॉपियाँ होती हैं, तो वो ज़्यादा मुड़ने के कारण उस पर फोल्ड यानी जो निशान आ जाते हैं, लाइन्स आ जाते हैं, उसको फोल्ड क्रिंकली बोलेंगे। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. तो अभी तक टॉमी और मार्गी तो कंप्यूटर पर क्या देखते थे, जो कि वर्ड्स जो है वो मूव करते हैं, ऑटोमेटिक मूव करते हैं। लेकिन ये तो वर्ड्स वहीं के वहीं हैं, जहाँ जो जिस पेज में लिखा हुआ है वहीं है, कांस्टेंट, मतलब स्थिर है, कोई मूविंग, कोई एक्टिविटी नहीं है। एंड देन when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. तो जब पेज बैक करते हैं तो फिर देखते हैं कि वही पेज, वही वर्ड्स लिखे हुए हैं जो कि इन्होंने शुरू में पढ़ा था। यानी कहने का मतलब है कि इनको पेज पलटना भी पड़ रहा है इसमें, और जो वर्ड्स जिस पेज में लिखे हुए हैं वही के वही हैं। गी का मतलब होता है आगे बढ़ना। सेड टॉमी, आगे बढ़ते हुए बोलता है कि व्हाट अ वेस्ट, मतलब कितना बेकार है यह। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। यानी कहने का मतलब है कि ये सोच रहा है, अपने आप में एनालाइज कर रहा है कि उस समय जब ये किताब कोई पढ़ लेता होगा तो फिर इसे फेंकना पड़ता होगा। आई गेस, ये गेस कर रहा है, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। फिर कंपैरिजन कर रहा है अपने टेलीविज़न स्क्रीन के बारे में, जो उसका कंप्यूटर जो मतलब जिस पर किताबें उसे मिलती है पढ़ने को। तो बोलता है कि मेरा जो स्क्रीन है, टेलीविज़न स्क्रीन है, उस पर तो मिलियंस किताबें हैं और बहुत सारे हैं, ढेर सारे हैं, जो चाहते हैं वो बुक अवेलेबल है उस पर। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और इसे फेंकना भी नहीं पड़ता है। यानी कुल मिलाकर के इसकी बात यही है कि बच्चा यही सोच रहा था कि उस समय कागज़, पेपर की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि एक बार जो यूज़ हो गया फिर इसे फेंकना ही पड़ता होगा। सेम विथ माइन, सेड मार्गी।
She was 11 and hadn't seen as many tally books as Tommy had. He was 13. तो यहाँ पर he was 13 यानी टॉमी जो है सो 13 साल का है, मार्गी जो है सो 11 साल की है। तो बोलती है मार्गी कि हाँ मेरा टेली बुक जो है सो वैसा ही है, मेरा टेलीविज़न स्क्रीन जो है सो बिल्कुल वैसा ही, उसके पास भी ढेर सारी किताबें हैं, और टॉमी 13 साल का होता है, तो इसलिए मार्गी से ज़्यादा इसने टेली बुक्स जो भी बुक्स हैं कंप्यूटर्स पे इन्होंने पढ़ा था। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। तो टॉमी की बहन मार्गी पूछती है कि तुम्हें यह किताब मिला कहाँ से, कहाँ तुमने इस किताब को पाया। इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन एटिक। तो एटिक मीन्स होता है कि एक जो घरों में जो छज्जे होते हैं जो बनाए हुए निकाले हुए रहते हैं, जो कि आप जो रेगुलर यूज़ का जो सामान नहीं होता है तो आप क्या करते हो उसे उस पर रख देते हैं। तो वो बिना देखे हुए उस डायरेक्शन की तरफ सिर्फ वो हाथ बढ़ा करके बोलता है कि मैंने इसे एटिक पे पाया, और वो बिजी था किताब पढ़ने में क्योंकि नया चीज़ मिला था, इंटरेस्टिंग यूनिक चीज़ था इन लोगों के लिए। व्हाट इज़ इट अबाउट स्कूल। तो मार्गी पूछती है कि अच्छा इस बुक में तो कुछ ना कुछ लिखा होगा, किस चीज़ के बारे में लिखा है, तो वो बताता है स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल। अब यहाँ पर स्कॉर्नफुल का मतलब होता है कि जब आप कोई भी चीज़ को मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, सोचते हैं बेकार में, मतलब कुछ भी जो हो रहा है वो वैल्यूएबल नहीं है, इसलिए शॉक्ड होकर पूछती है स्कूल के बारे में। स्कूल के बारे में व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो वही बात है कि वो कह रही है कि वो स्कूल को नापसंद करती है, और ये भी बोलती है कि स्कूल के बारे में भी कुछ लिखने जैसा है कुछ क्या, जो स्कूल के बारे में इतना सारा किताब, मतलब ये इतने सारे पेजेस पर लिखे गए इसके बारे में। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, और मार्गी को हमेशा से स्कूल पसंद नहीं होते हैं। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, और पहले से भी ज़्यादा वो स्कूल को हेट करने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। तो वजह यह था स्कूल को हेट करने का, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल जो टीचर थे वो टेस्ट बाय टेस्ट लिए जा रहे थे जियोग्राफी के, और मतलब इसमें जो मार्गी थी वो उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा था। तो फाइनली इस मैकेनिकल टीचर को भेजा गया काउंटी इंस्पेक्टर के पास। काउंटी इंस्पेक्टर जो उसको जो ठीक करते हैं, जो उसके जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं, इशू जो होते हैं, उसको सही करते हैं। He was a round little man with a red face, a whole box of tools with dials and wires। तो ये फिजिकल स्ट्रक्चर बताया जा रहा है काउंटी इंस्पेक्टर का, जो मैकेनिकल टीचर को ठीक करने वाले होते हैं। तो उनके पास टूल्स के मतलब बॉक्स होते हैं, डायल्स होते हैं, वायर्स होते हैं, और उनका जो फिजिक होता है वो थोड़े छोटे हाइट के होते हैं, राउंड में यानी मोटे होते हैं, गोल चेहरा होता है, लाल चेहरा होता है। He smiled at Margie and gave her an apple। वो मुस्कुराते हैं मार्गी को देख कर उसे एक सेब देते हैं खाने के लिए। Then took the teacher apart, और फिर उस टीचर को लेकर के, यानी जो रोबोटिक टीचर होते हैं उसको लेकर के चले जाते हैं। मार्गी had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। तो मार्गी उम्मीद कर रही थी कि भगवान करे ये ठीक ना हो, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसे ठीक कर दिया जाता है, और उसके सामने बिग स्क्रीन पे वही लेसन्स आने लगते हैं, क्वेश्चंस आने लगते हैं, यानी फिर से वही शुरू हो जाता है। दैट wasn't so bad। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers। तो मार्गी को सबसे ज़्यादा अगर कुछ उसमें नापसंद होता है तो वो जिस स्लॉट में होमवर्क और टेस्ट पेपर को वो सबमिट करना होता है, यानी जिस स्लॉट में इंसर्ट करना होता होगा मार्गी को अपना होमवर्क कंप्लीट करके, उस स्लॉट से काफ़ी नफरत होता है। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम
out in a punch code they made her learn when she was 6 year old. जब मार्गी 6 वर्ष की ही होती है तभी वो पंच कोड सीख लेती है, क्योंकि कंप्यूटर्स में क्या होता है कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा लाइन लिखने से बचने के लिए कुछ ऐसे शॉर्टकट कोडिंग होते हैं जो कि आपको सीखने पड़ते हैं। तो वो जब 6 वर्ष की होती है तभी से वो पंच कोड में ही अपना पढ़ाई कर रही थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जैसे ही वो सबमिट करती है अपने टेस्ट पेपर को, तो मैकेनिकल टीचर बहुत ही कम समय में उसको रिजल्ट दे देते हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। ही सेड टू द मदर, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। अब इंस्पेक्टर उसको ठीक कर देते हैं। मार्गी के जो मैकेनिकल टीचर होते हैं वो उसको ठीक कर दिया जाता है और मार्गी के सर को थपथपाते हैं और बोलते हैं कि ये मतलब इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं है, जो इसके परफॉर्मेंस ख़राब हो गए थे। मिसेज जॉन्स जो है मार्गी और टॉमी की माताजी हैं। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। तो जियोग्राफी सेक्टर जो था वो थोड़ा सा फास्ट हो गया था, इसे आप फास्ट कह सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा लेवल अप हो गया था, यानी जिस स्टैंडर्ड में मार्गी थी उस स्टैंडर्ड से थोड़े ऊपर हो गए थे। तो इसी वजह से मार्गी के जो परफॉर्मेंस थे वो ख़राब आ रहे थे। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, क्योंकि मशीन है तो ऐसे ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। ये काउंटी इंस्पेक्टर ने कहा। आई हैव सॉल्व्ड इट अप टू एन एवरेज 10-year लेवल। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. तो बोलते हैं कि मैंने इसे ठीक कर दिया, सेट कर दिया, 10 साल की उम्र के बच्चों के लेवल पर इसको सेट किया है, और देखा जाए प्रोग्रेस तो बहुत ही संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और फिर से उसके सर को थपथपाते हैं। कौन? काउंटी इंस्पेक्टर। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड मीन्स होता है निराश होना। तो निराश क्यों होती है मार्गी? शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। तो मार्गी को ये भरोसा रहता है कि अल्टीमेटली उनसे ठीक होगा, नहीं तो इसको उठा करके ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। क्योंकि इसके भाई के भी मतलब जो टीचर थे, जो भी मैकेनिकल टीचर थे, तो उनको उठा करके ले गया था बनाने के लिए। लगभग मतलब एक महीना लग गया था। कारण क्या था कि उस समय उनके जो मैकेनिकल जो टीचर थे, उनके जो टीचर थे, उनका हिस्ट्री सेक्टर पूरी तरह से खाली पड़ गया था, मतलब ब्लैंक हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। तो फिर से मार्गी पूछ रही है टॉमी से कि आखिर कोई क्यों लिखेगा स्कूल के बारे में। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। यानी तब ये जब सवाल सुनता है टॉमी तो थोड़ा सा उसको मतलब सुपीरियर आँख थोड़ा सा फाड़ करके उसको देखता है और बोलता है कि ये आजकल जो हमारा जो स्कूल चल रहा है, जो हमारे जो स्कूल्स हैं, इस प्रकार के स्कूल नहीं हुआ करते थे स्टूपिड। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। ये मतलब 100 साल, कितनी सेंचुरीज पहले स्कूल जो हुआ करते थे, वो उन स्कूलों की बात की जा रही है इसमें। ही एडेड लॉफ्टली का मतलब होता है कोई भी चीज़ को थोड़ा सा भारी बना करके बोलना, सुपीरियर वे में बोलना। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो, और थोड़ा सा उस पर और जोर दे करके मतलब बोलता है कि सेंचुरीज, बहुत मतलब सेंचुरीज पहले की बात है, ये स्कूलों की बात है। मार्गी वॉज हर्ट। Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. थोड़ा सा वो कंधे जो टॉमी पढ़ रहा था तो उसके कंधे से ऊपर होकर के
पढ़ने का प्रयास करती है और फिर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो फिर एक क्वेश्चन करती है कि अच्छा चलो कोई नहीं, स्कूल था तो स्वाभाविक है कि उन लोगों के भी टीचर हुआ करते होंगे. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन. तो टॉमी बोलता है कि हाँ, निश्चित रूप से शिक्षक उस समय भी हुआ करते थे, लेकिन जो अभी के जो शिक्षक रेगुलर टीचर हैं ऐसा कुछ नहीं था उस समय. टीचर के रूप में मैन थे, मतलब इंसान थे. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. अब मार्गी को थोड़ा शौक लगता है कि एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस. तो टॉमी बताता है कि हाँ, लड़के और लड़की जो भी थे विद्यार्थी लोग, वो आते थे, उनको सारी बातें बताते थे, पढ़ाते थे और उनको होमवर्क देते थे, उनसे क्वेश्चन पूछते थे. अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. तो मार्गी बोलती है कि एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है. तो फिर टॉमी बोलता है हो सकता है, क्यों नहीं, मेरे पिताजी जितना मतलब उतना जानते हैं जितना मेरे टीचर जानते हैं. ही नोज ऑलमोस्ट एज सच आई बेचा. तो यहाँ पर थोड़ा सा बेट लगाने की बात की जा रही है कि मतलब मार्गी को टॉमी बता रहा है कि मैं बेट लगा सकता हूँ कि जितने मेरे टीचर जानते हैं उतने मेरे पिताजी भी जानते हैं. मार्गी wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. तो उस समय मार्गी मूड में नहीं रहती क्योंकि उसको जानना रहता है कि कैसे स्कूल की बात की जा रही है इस किताब में. तो वो उसमें नहीं फंसना चाहती. डिस्प्यूट मीन्स होता है विवाद, तो उस विवाद में फंसना नहीं चाहती है. और फिर बोलती है कि मैं कोई स्ट्रेंज नहीं चाहती, मतलब स्ट्रेंज मीन्स होता है अजनबी, कोई अननोन पर्सन को नहीं चाहती कि मेरे घर में रह करके वो मुझे पढ़ाए. टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर. स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाना. तो जोर से चिल्ला करके हंसता है. यू डोंट नो मच मार्गी, तुमको नहीं पता है मार्गी. द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. तो मार्गी को बताता है कि तुम्हें सब बात नहीं पता है, सुन लो, कि टीचर्स किसी के घर में नहीं रहते थे, उनके लिए स्पेशल बिल्डिंग्स होते थे और सारे बच्चे वहाँ पे जाते थे पढ़ने के लिए. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, श्योर इफ़ दे वर द सेम एज. तो यहाँ पर बताता है कि सारे बच्चे एक ही तरह की चीज़ सीखते थे और सेम एज ग्रुप के होते थे. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. तो फिर बोलती है कि मेरी माँ तो कहती है कि सारे टीचर्स जो होने चाहिए बच्चे के मतलब लेवल के हिसाब से होने चाहिए और हर बच्चे को अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग ढंग से पढ़ाने जाने चाहिए. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वेन देन. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. तो टॉमी बोलता है कि ये उस समय नहीं होता था. अगर तुमको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बुक में तो तुम जो है सो आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली. तो जैसे ही इतनी बात बोलता है कि तो फिर तुरंत बोलती है कि नहीं मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे इस बुक में इंटरेस्ट नहीं है. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. और मार्गी भी उन दिनों के फनी स्कूल्स के बारे में जानना चाहती है. दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल. तो आधे बुक को भी ख़त्म नहीं किया था इन लोगों ने, तभी माँ की आवाज़ आती है कि मार्गी स्कूल का टाइम हो गया. मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मामा. मार्गी ऊपर देखती है और बोलती है कि अभी नहीं मामा. नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम टू फॉर टॉमी टू. माँ थोड़ा सा गुस्साते हुए बोलती है कि नहीं नहीं अभी और टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो चुका है. मार्गी सेड टॉमी कैन आई रीड द बुक सेम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल. तो मार्गी जो है सो टॉमी से पूछती है कि क्या मैं इस किताब को मतलब स्कूल के बाद तुम्हारे साथ और ज़्यादा पढ़ सकती हूँ. मे बी. ही सेड नॉनचलेंटली. कहने का मतलब है, इसका मतलब होता है कि आप ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं, ज़्यादा केयरफुल नहीं होते हैं.
तो मार्गी बोलता है हो सकता है तुम पढ़ सकती हो। ही वॉकड अवे विशलिंग, तो सीटी बजाते हुए निकल जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म्स, और कैसे हम लोग कोई भी किताब को हाथ में मोड़ करके कमर के पास उसको लेकर के चल देते हैं। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। तो मार्गी भी अपने स्कूल रूम में चली जाती है और इसके जस्ट बेडरूम के बगल में ही रहता है इसका स्कूल। एंड मैकेनिकल टीचर ऑन रहते हैं, मतलब ऑन रहते हैं क्योंकि मशीन है तो ऑन होगा ही, और इंतज़ार कर रहे होते हैं मार्गी का। इट वॉज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। तो सैटरडे और संडे छोड़ करके लगभग इन लोगों का क्लास जो था सेम टाइम पर होता था, चलता था। अब यहाँ पर एक फ़ोटो आप देख सकते हैं जिसमें मार्गी बैठी हुई है या टॉमी भी बैठा हो सकता है, और कम्प्लीटली इनका ये वर्चुअल क्लासरूम है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। तो इनकी माँ का कहना था कि अगर छोटे बच्चों को उनके एकदम निश्चित समय पर रोज़ पढ़ाया जाए तो वो अच्छा सीख सकते हैं। The screen was lit up and it said, "Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper slot." तो अनाउंसमेंट होता है कि आज जो है सो अर्थमेटिक का क्लास चलेगा, और इससे पहले कल का होमवर्क जो है उसे प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट करेंगे, और आज हम लोग सीखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन। मार्गी डिड सो विथ अ साइन। अब SIGH का मतलब होता है गहरी सांस लेना। गहरी सांस लेकर के मार्गी वैसा ही करती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। लेकिन मार्गी के दिमाग में अभी भी वही पुराने स्कूल की बात चल रही थी जब उसके दादाजी जब छोटे हुआ करते थे, तब के जो स्कूल्स हुआ करते थे तब की बात अभी भी उसके दिमाग में चल रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। तो मार्गी अपने दिमाग में इमेजिन कर रही है कि सारे बच्चे कॉलोनी के पड़ोसी के सभी एक साथ स्कूल में हंसते हुए खेलते हुए जाते थे, बातें करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, खेलते थे, और फिर दिन बिता करके फिर वहाँ से मतलब पढ़ करके वापस आ जाते थे, और एक ही चीज़ सभी सीखते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और सबसे खास बात कि जो टीचर्स होते थे वो पीपल होते थे, लोग होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड डॉट डॉट। यानी अब ये मैकेनिकल टीचर जो है सो पढ़ाना शुरू करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। लेकिन मार्गी के दिमाग में अभी भी वही चल रहा था कि कितना अच्छा समय रहा होगा जब इस प्रकार के स्कूल रहे होंगे, जो सारे बच्चे मिल करके एक साथ जाते होंगे स्कूल में, और कितना फन होता होगा उन लोगों के साथ। तो फाइनली हम लोगों ने द फन दे हैड को ख़त्म कर लिया, और इसके साथ साथ डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स को भी समझ लिया। तो वीडियो पसंद आया हो, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।